हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे कॉल ऑन शीट्स। यस्टरडे वी हैव टू स्टार्ट द शीट सर्टिफिकेट, कंटेंट ऑफ शीट सर्टिफिकेट एंड डुप्लीकेट इशू ऑफ डुप्लीकेट शीट सर्टिफिकेट। आज हम स्टार्ट करेंगे कॉल ऑन शीट्स। कॉल ऑन शीट्स किसे कहा जाता है? कॉल ऑन शीट्स कहा जाता है कि कंपनी जब भी शेयर्स इशू करती है अपने शेयर होल्डर्स को, तो कंपनी एप्लीकेशन मनी के साथ थोड़ा 5% उनसे पैसा क्या करती है, हासिल करती है। उसके बाद जो बचा हुआ पैसा होता है, जो बचा हुआ शेयर्स का अमाउंट होता है, जो रिमेनिंग अमाउंट होता है, रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट होता है शेयर्स का, कंपनी वो हासिल करने के लिए जब कंपनी को जरूरत पड़ती है तब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को क्या करती है, कॉल ऑन शेयर्स करती है। उनको थ्रू द लेटर, थ्रू द मैसेज, थ्रू द लेटर उनसे क्या करती है, बाकी का पैसा हासिल करने के लिए उनको डिमांड करती है कि बाकी का पैसा आप लाके पेड करिए, इंस्टॉलमेंट बेसिस पर पेड करो। तो उसको कहा जाता है कॉल ऑन शेयर्स। ए कंपनी कैन डिमांडेड टू द शेयर होल्डर्स टू पे द अनपेड द बैलेंस या रिमेनिंग अमाउंट पेड टू द कंपनी, टू द पेड टू द शेयर्स, पेड द शेयर्स ऑफ द कंपनी। ये बताया जा रहा है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिमांड करती है, उनको लेटर उनको डिमांड करती है कि शेयर होल्डर्स को कि आपका जो शेयर, आपने जो शेयर्स परचेज किया था उसका जो पैसा जो बचा हुआ है, अनपेड है, जो बैलेंस है, रिमेनिंग अमाउंट जो बचा हुआ है वो आप पेड करिए। उसके लिए कंपनी उनको कॉल ऑन शेयर्स करती है, उनको थ्रू द लेटर, उनको लेटर इशू करती है और उनको बोलती है बाकी का जो पैसा बचा हुआ है शेयर्स का वो आप पेड करिए। तो उसके लिए कंपनी उनको लेटर इशू करती है जिसको कॉल ऑन शेयर्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल्स, मैंने अगर कोई कंपनी के शेयर्स परचेज किया हूं, तो मैंने अगर एप्लीकेशन करते टाइम पर 5% उसका पैसा पेड किया हूं शेयर्स का, अब रिमेनिंग अमाउंट जो बचा हुआ है, अनपेड जो पैसा है, कंपनी मुझे कॉल कर रही है, कॉल ऑन शेयर्स कर रही है, थ्रू द लेटर बोल रही है कि बाकी का पैसा जो अनपेड है शेयर्स का वो पेड करिए। तो उसके लिए कंपनी मुझे जो लेटर इशू कर रही है, मुझे जो कॉल कर रही है, उस लेटर को कहा जाता है, उसको कहा जाता है कॉल ऑन शेयर्स। ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को ये डिमांड करती है कि आपने जो शेयर्स परचेज किए हैं उसमें से जो आपका रिमेनिंग अमाउंट या जो पैसा बाकी है शेयर्स का वो आप पेड करिए। तो उसलिए कंपनी उनको लेटर इशू करती है, कॉल करती है, उनसे पैसा हासिल करती है। कंपनी को जब जरूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट होती है, तब कंपनी उनको कॉल ऑन शेयर्स करती है, यानी उनसे पैसा मांगती है। ये हो गया कॉल ऑन शेयर्स। अब फॉर फीचर ऑफ शेयर्स क्या है हम देखेंगे। अब फॉर एग्जांपल्स, कंपनी ने 100 शेयर्स मार्केट में इशू किए, सभी को कॉल ऑन शेयर्स किया, सभी को कॉल ऑन शेयर्स किया, सभी को थ्रू द लेटर कहा है कि आपका बचा हुआ पैसा कंपनी में लाके पेड करो। पेड को यानी कंपनी का पैसा जो शेयर्स का अमाउंट है वो बाकी का बचा हुआ पैसा बैंक में जाके पेड करो। लेकिन बहुत सारे जो लोग होते हैं जिसमें से 80% लोग पैसा पेड करते हैं, 20% लोग जो होते हैं वो पेड नहीं करते, यानी कंपनी का लेटर आने के बाद, कॉल आने के बाद उसको इजी लेते हैं या कुछ वजह से नहीं पे करते। तो कंपनी उनके शेयर्स को क्या करती है, फॉर फीचर्स कर देती है, उनकी मेंबरशिप को क्या करती है, कैंसिल कर देती है। तो अगला पॉइंट हमारा वही है, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। जो लोग, जो कंपनी के जो मेंबर शेयर होल्डर्स होते हैं, जो कंपनी के शेयर्स का बचा हुआ पैसा अगर नहीं पेड करते हैं तो कंपनी उनके शेयर्स को फॉर फीचर्स ऑफ शेयर्स कर देती है, यानी उनकी मेंबरशिप क्या करती है, कैंसिल कर देती है। उसको कहा जाता है फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। तो ये अथॉरिटी किसको होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अथॉरिटी पावर्स होती है कि जो मेंबर, जो शेयर होल्डर्स कॉल ऑन शेयर्स करने के बाद भी अगर पैसा पेड नहीं कर पाते हैं शेयर्स का, तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये राइट है, ये अथॉरिटी, ये पावर्स है कि कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनके शेयर्स को क्या कर सकता है, फॉर फीचर्स कर सकता है, और वो फॉर फीचर्स कर देता है। उसको कहा जाता है कैंसिलेशन और सेसेशन ऑफ मेंबरशिप। उनकी मेंबरशिप क्या हो जाती है, कैंसिलेशन हो जाती है, उनका कंपनी में से उनका जो मेंबर्स में से नाम कैंसिल हो जाता है, तो उसको फॉर फीचर्स ऑफ शेयर्स कहा जाता है। अगला हमारा पॉइंट है सरेंडर ऑफ शेयर्स। सरेंडर ऑफ शेयर्स किसे कहा जाता है, सरेंडर ऑफ शेयर्स कहा जाता है
कि जो शेयर्स कंपनी इशू करती है अपने शेयर होल्डर्स को और बाकी पैसा यानी कंपनी शेयर्स का पैसा बाकी हासिल करने के लिए जब कंपनी को जरूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट होती है, कंपनी उनको कॉल ऑन शेयर्स करती है और जो लोग कंपनी का जो शेयर्स का पैसा पेड करते हैं वो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं और उनको वो पैसा पेड करते हैं, और जो लोग नहीं पेड करते वो कंपनी उनके शेयर्स को क्या करती है, फॉर फीचर्स कर देती है, उनकी मेंबरशिप कैंसिल कर देती है। और कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो शेयर्स के लिए एप्लीकेशन करते हैं, 5% पैसा पेड करते हैं, लेकिन बाकी का पैसा वो पेड नहीं कर पाते हैं, उनकी उतनी मतलब पोजीशन नहीं होती है, उनकी उतनी वैल्यू नहीं होती है, तो वो अपने शेयर्स खुद अपने शेयर्स लाकर कंपनी में क्या करते हैं, अपनी मर्जी से सरेंडर करते हैं, मतलब कंपनी को वापस दे देते हैं, उनकी मेंबरशिप वापस कर देते हैं, वापस शेयर्स क्या करते हैं, कंपनी में जमा कर देते हैं। किस वजह से कि वो कंपनी का पैसा पेड नहीं कर सकते, शेयर्स का पैसा पेड नहीं कर सकते, इसलिए वो कंपनी को क्या करते हैं, अपने शेयर्स सरेंडर करते हैं खुद अपनी मर्जी से, वॉलंटरी खुद अपनी मर्जी से। कौन करता है, मेंबर्स, तो उसको क्या कहा जाता है, सरेंडर ऑफ शेयर्स। ये समझ में आया। अगला पॉइंट है हमारा ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। फॉर एग्जांपल ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ये है कि मैंने कंपनी के शेयर्स परचेज किए, परचेज करने के बाद ये हुआ कि मैं कंपनी का मेंबर हूं, शेयर होल्डर से, मैं अपनी मर्जी से मैं मेरे शेयर्स अगर किसी अदर पर्सन को ट्रांसफर कर रहा हूं या दे रहा हूं या उसके नाम पे उसको सेल आउट कर रहा हूं, उसको बेच रहा हूं या उसके नाम पे उसको ट्रांसफर कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, कंपनी के मैं क्या करूंगा, इंस्ट्रूमेंट फॉर्म और ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट्स ये लगा के मैं कंपनी में क्या करूंगा, वो एप्लीकेशन करूंगा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, ये एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद मैं मेरे शेयर्स अगर मेरी मर्जी से मैं किसी को ट्रांसफर कर रहा हूं या सेल आउट कर रहा हूं या कुछ कंसीडरेशन के कुछ पैसों को उसको सेल आउट कर रहा हूं, तो उसको कहा जाता है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। फॉर एग्जांपल मैं शेयर होल्डर हूं और मैं मेरे शेयर्स किसी अदर पर्सन को कुछ पैसों लेकर या कुछ सम कंसीडरेशंस को उसको ट्रांसफर कर रहा हूं उसके नाम पर, तो उसे कहा जाएगा ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। कंपनी में मैं क्या जमा करूंगा, इंस्ट्रूमेंट फॉर्म, ट्रांसफर फॉर्म, उसके अलावा मेरा ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट्स और फॉर्म पर मेरी साइन रहेगी और जो शेयर्स में जिसके नाम पे ट्रांसफर कर रहा हूं उसका नाम रहेगा, और जब मैं शेयर ट्रांसफर कर रहा हूं तो मुझे कहा जाएगा ट्रांसफरर, और जिसके नाम पे मैं ट्रांसफर कर रहा हूं शेयर उसको ट्रांसफरी कहा जाएगा। और ये फॉर्म मैं सबमिट करूंगा कहां पर, कंपनी में, और कंपनी इसको क्या करेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको मुझे क्या करेगा, परमिशन देगा कि मैं मेरे शेयर्स बड़ी आसानी से दूसरे पर्सन को बेच सकता हूं, ट्रांसफर कर सकता हूं, और कंपनी के रजिस्टर में मेरा नाम निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और कंपनी के रजिस्टर में मैं जिसके नाम पे ट्रांसफर कर रहा हूं, जिसके फेवर में मैं ओनरशिप दे रहा हूं, शेयर्स दे रहा हूं, कंपनी में उसका नाम क्या हो जाएगा, मेंबरशिप, उसका नाम लिखा जाएगा। तो ये सेल आउट करना या किसी के नाम पे शेयर्स को ट्रांसफर करना, इसको ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कहा जाता है। उसके बाद है रिफ्यूजल ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। रिफ्यूजल ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स किसे कहा जाता है, रिफ्यूजल मतलब कि अगर मैंने ट्रांसफर के लिए फॉर्म, इंस्ट्रूमेंट फॉर्म भरा है, फॉर्म भरने के बाद मैंने मेरी साइन किया हो, मैंने मेरा ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट उस पे अटैच किया उस फॉर्म पर, ट्रांसफरी का नाम लिखा हो, उसके अलावा मैंने मेरा आधार कार्ड वगैरह सारे फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद अगर कंपनी में ये डॉक्यूमेंट सबमिट करता हूं ट्रांसफर के लिए, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के राइट से, पावर से, एख्तियार है राइट से कि वो मेरे ट्रांसफर को रिफ्यूज भी कर सकता है, कैंसिल भी कर सकता है। अब किन रीजंस पे वो कैंसिल कर सकता है, अगर मेरे शेयर्स का पूरा पैसा पेड नहीं है तो वो कैंसिल कर सकता है, अगर इंस्ट्रूमेंट फॉर्म कंप्लीट नहीं है, अगर ट्रांसफरी का नाम नहीं है तो वो रिफ्यूज कर सकता है, अगर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर फॉर्म में अगर मेरा ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट की कॉपी अगर नहीं लगी है तो वो रिफ्यूज कर सकता है, कैंसिल कर सकता है मेरे ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। और इसके अलावा अगर इसके ऊपर साइन नहीं है, इसके ऊपर ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर फॉर्म पर, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर से, अथॉरिटी से इख्तियार है कि वो मेरे ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को रिफ्यूज कर सकता है। और अगर मेरे शेयर्स का पूरा पैसा अगर पेड नहीं है
तब भी वो उसको राइट से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि वो मेरे ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को रिफ्यूज कर सकता है। तो ये आज हमने पढ़ा है कि कॉल ऑन शेयर्स, फॉर फीचर्स ऑफ शेयर्स, सरेंडर ऑफ शेयर्स, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और रिफ्यूजल ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। होप है सभी को समझ में आया होगा। कोई डाउट्स या डिफिकल्टी है किसी को है तो मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो अगले लेक्चर में हम मिलेंगे, आगे के जो पॉइंट्स हैं वो उसको इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। ओके बाय।